दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, टेक्नो के अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, सोमी ये सभी ब्रांड्स ऐसे हैं जो हर साल 2 या 3 फ्लैगशिप स्मार्टफोन निश्चित रूप से लॉन्च करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन्फिनिक्स और टेक्नो जैसे ब्रांड्स के बारे में, तो ये 2 ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एंट्री लेवल बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन को ही लॉन्च किया है, एक भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया है। लेकिन दोस्तों अब टेक्नो इन्फिनिक्स से बाजी मारने वाला है। बहुत जल्द एक अफोर्डेबल फ्लैगशिप स्मार्टफोन टेक्नो लॉन्च करने जा रही है, टेक्नो पेंथम एक्स के नाम से। इस फोन के सभी स्पेक्स बाहर आ गए हैं और साथ ही लाइव हैंड्स ऑन इमेज बाहर आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन, प्राइस और इंडिया लॉन्च के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज अगर आप इस फोन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर लाइक करते हो तभी हमको पता चलेगा कि हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है या नहीं। साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो जो लाइव हैंड्स ऑन इमेज बाहर आए थे वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। डिजाइन और लुक्स वाइज फोन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। फोन में 3D कर्व्ड डिजाइन दिया गया, फ्रंट एंड बैक दोनों भी तरफ से कर्व्ड डिजाइन देखने को मिलेगा। बैक पैनल इसमें कन्फर्म ग्लास का मिलेगा। फ्रंट की तरफ कर्व्ड स्क्रीन दी गई है। ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में एक लंबा सा पंच होल का कटआउट दिया गया है, जिसमें कि डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। ऊपर और नीचे की तरफ के जो बेजल्स है वो इसमें काफी पतले देखने को मिलते हैं और 93% से भी ऊपर इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन की जानकारी निकल के नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 या फिर 6 का प्रोटेक्शन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो लाइव हैंड्स ऑन इमेज बाहर आए हैं उसके अकॉर्डिंग डिजाइन और लुक्स वाइज फोन काफी अच्छे हैं, काफी कमाल के हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले होगा। OLED पैनल का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट इसमें देखने को मिलेगा। साथ में HDR10 या फिर 10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले फोन में देखने को मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करें तो रियर साइड इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर साइड देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेंसर जो होंगे 50 MP के मिलेंगे, जो कि वाइड एंगल सेंसर होंगे, और सेकेंडरी सेंसर जो होंगे वो 13 MP के मिलेंगे, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे। थर्ड सेंसर जो होंगे वो 8 MP के मिलेंगे, जो कि टेलीस्कोप सेंसर होंगे। इसमें पेरिस्कोप वाला भी फीचर देखने को मिलेगा। और फ्रंट की तरफ इसमें डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। 48 प्लस 8 MP का डुअल कैमरा मिलेगा। 48 MP का मेन वाइड एंगल सेंसर होगा और सेकेंडरी सेंसर 8 MP का मिलेगा, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। इसके फ्रंट कैमरे से भी अल्ट्रा वाइड फोटोज कैप्चर कर पाओगे। तो कैमरा काफी जबरदस्त होने वाला है, काफी दमदार होने वाला है। HDR पैनोरामा सब कुछ का ऑप्शन मिलेगा इसके कैमरे में। साथ में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। मैक्सिमम 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। आगे बढ़े दोस्तों, बात करें फोन के बैटरी के बारे में तो इसमें 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। साथ में 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इस फोन में दोस्तों LPDDR4X रैम, UFS 2.1 स्टोरेज, 3.5mm जैक, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस लॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और लीक्स के अकॉर्डिंग इसे 6GB 128GB, 8GB 128GB, 8GB 256GB के 3 वेरिएंट में लॉन्च किए जाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं इस फोन के चिपसेट के बारे में। तो इस फोन के चिपसेट से आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि इसमें मीडियाटेक हेलियो G95 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक मिड रेंज कैटेगरी का चिपसेट है। फोन के बाकी के स्पेक्स काफी दमदार दिए गए हैं, काफी अच्छे दिए गए हैं, बट चिपसेट जो है वो मिड रेंज कैटेगरी का दिया गया है, जो कि मुझे लगता है सही नहीं है। इन्फिनिक्स को कम से कम इसमें डायमेंसिटी 900,000 प्लस का चिपसेट तो निश्चित रूप से देना चाहिए था, या फिर क्वालकॉम 768G 778G का चिपसेट तो निश्चित रूप से देना चाहिए था। मीडियाटेक हेलियो G95 का चिपसेट अच्छा है, मिड रेंज कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सभी तरह के गेमिंग ये अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है, बट ये प्रॉपर मिड रेंज कैटेगरी के स्मार्टफोन के लिए, कोई बजट फ्लैगशिप या प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन के लिए ये चिपसेट नहीं है। तो इधर इस फोन से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाओगे। बाकी के जो स्पेक्स हैं फोन के काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर प्रोसेसर फोन का अच्छा रहता है तो बाकी के स्पेक्स अच्छी तरीके से अपना वर्क करता है। तो ये थे गाइज इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशंस। बात करते हैं दोस्तों इस फोन की प्राइस के बारे में। तो प्राइस की अभी तक कोई जानकारी निकल के नहीं आई है, ना ही कोई लीक्स, ना ही कोई रूमर्स। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इस फोन की जो प्राइस होगी वो अंडर 30,000 होगी। 26-27,000 के प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाएगा।
और मुझे लगता है कि इस प्राइस सेगमेंट पे अगर लॉन्च किया जाता है तो प्राइस काफ़ी अच्छी रखी गई है। और पहली बार टेक्नो इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों लॉन्च डेट से लेकर कोई भी जानकारी निकल के नहीं आई है, लेकिन इंडिया लॉन्च के बारे में बात करें तो इधर आपको पता है कि इन्फिनिक्स के फ़ोन टेक्नो के फ़ोन लॉन्च किए जाते हैं, तो मे बी ये भी फ़ोन लॉन्च हो, बट इधर जब भी लॉन्च किया जाए तो एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च किया जाए। तो देखते हैं दोस्तों कब तक लॉन्च होता है, किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए।